अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुतज़म शब्बीर और आप देख रहे हैं 93 न्यूज़। नाज़रीन, सियासत के मैदान में वही शख्स एंटर होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर देखा जाए, इस वक्त मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है और मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, कहीं पे वाज़ह तौर पर दिखाई नहीं देती। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, क्योंकि तालब इल्मी के दौर में ये स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे, फिर सियासत में आए, नाज़म बने, फिर 2 दफ़ा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राणा मोहम्मद अरशद, जो कि साबिक CM पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर भी रहे। वेलकम राणा साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी राणा साहब, पहले स्टूडेंट फेडरेशन, फिर सियासत में एंट्री, इस मंजरनामे पर मुख्तसर सा जायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जो रब्बिल आलमीन है, और सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कदमों की खाक के सदके मैं आपको, आपके 93 न्यूज़ TV चैनल को, चेयरमैन साहब को, पूरी टीम को राज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो इन कठिन हालात में जब पूरी दुनिया पर और बिलखसूस पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियाँ लग रही हैं, मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, लेकिन आपने हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस खुश असलूबी के साथ आपने कठिन हालात का डट कर मुकाबला किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। आपके TV चैनल की वसातत से शाहकोट, ननकाना साहब, सूबा पंजाब और बिलखसूस पाकिस्तान और ओवरसीज़ कम्युनिटी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हमें फ़ख्र और नाज है कि आप जैसी टीम जो है आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप अपना फ़र्ज समझ के हक और सच के नारे पर लब्बैक कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंसान को जो कुछ करना होता है वो अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के हुक्म के मुताबिक ही करना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने शाहकोट चकटवाना में मेरी पैदाइश हुई और 13/1/1970 को मैं पैदा हुआ, और उसके बाद मेरा वालिदैन ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। फिर मैं तीसरी क्लास में लाहौर में पढ़ने के लिए चला गया, और वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल घोड़े शाह में मैंने 7वीं क्लास तक तालीम हासिल की। फिर 8वीं क्लास, 9th और 10th मैंने शाहकोट अबुल खैर में तालीम हासिल की, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमारे उस्ताद थे, इंतहाई काबिले एहतराम थे। और 1985 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया, और 850 में से 667 नंबर मेरे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज दाखिल हुआ, और क्योंकि नज़रियाती तौर पर मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था, और फिर मैं डे बाई डे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में मैंने शमूलियत इख्तियार की, और अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि लाहौर के डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट सेक्रेटरी के बाद लाहौर डिवीज़न का प्रेसिडेंट, फिर पंजाब का सदर, और फिर पूरे पाकिस्तान का सीनियर नायब सदर, और फिर सदर के ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ रहा, और बिल लिहाज ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो CWC थी उसका मेंबर बना। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एज़ाज़ दिया कि जो ऑलमोस्ट 65 मेंबर थे चारों सूबों के, कश्मीर के, बल्तिस्तान के डाल के, उनमें मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर कारकुन के तौर पर काम करता रहा। और फिर मैं समझता हूँ कि 1997 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्ट हुआ। फिर 2001 में नाज़म यूनियन काउंसिल इलेक्ट हुआ, और फिर 2002 के
जो कौमी इलेक्शन थे, जब मुल्क के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर हावी था और मसरत था, उस दौर में 2002 के नेशनल इलेक्शन में मैंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट किया और मैं चंद सौ से वो इलेक्शन लूज़ कर गया था प्रोविंशियल असम्बली का। और फिर 2003 में वही जो सीट मैंने छोड़ी थी नाज़िम यूनियन काउंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा इलेक्ट हुआ। फिर 2005 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें पार्टिसिपेट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और 2008 में जो कौमी इलेक्शन होते हैं उसमें क़यादत मोहतरम नवाज़ साहब और शहबाज साहब ने मुझे दोबारा टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहकोट और सफदराबाद PP 171 में अल्हम्दुलिल्लाह 12,500 की लीड से जीता। और फिर मुझे मेरी पार्टी ने पंजाब में सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर टूरिज़म डिपार्टमेंट दिया और इसकी मिनिस्ट्री CM पंजाब शहबाज साहब के पास थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चलाते रहे। और फिर 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 13,500 की लीड से अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्ट हुआ। 37,700 के करीब मुझे वोट मिले और फिर मैं शुरू में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर बाद मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर बनाकर सूबाई मिनिस्टर का ओहदा दिया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। फिर पार्टी की तरफ से मियां नवाज़ साहब और शहबाज साहब ने मुझे पंजाब असम्बली में जो 371 का फोरम था वहाँ पर 313 मेंबरान मुस्लिम लीग के थे और मुझे पार्टी की तरफ से चीफ व्हिप बनाया गया। और अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि मैंने मेहनत करके कोशिश करके अपनी लीडरशिप ने जो मुझ पर इत्मीनान किया था उस इत्मीनान को निभाने के लिए रिकॉर्ड लेजिस्लेशन असम्बली के अंदर की और 12 कवानीन का अमेंडमेंट्स और कवानीन का पास करवाना एक रिकॉर्ड था पंजाब असम्बली के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडर द सुपरविजन चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज साहब काम किया। फिर 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तमाम तर हालात के बावजूद मेरे वोटों में इजाफा हुआ। 2008 में 23,400 थे, 2013 में 37,700 हुए और 2018 में कोई 42,000 के करीब मुझे वोट मिला। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी मेहरबानी है और मेरे हलके की आवाम की मोहब्बत है। शाहकोट तहसील वो वार बटन हो, ज़िला ननकाना हो, उनकी मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ कि स्टूअर्ड यूनियन से जो लोग प्रमोट होते हैं उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनमें ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक है और उसमें एहसन इकबाल साहब हैं और उनके साथ साथ जवेद हाशमी साहब हैं। जमात इस्लामी में आप देखेंगे सुहाजुल हक साहब हैं, फरीद पराचा साहब हैं। प्योरली जो स्टूडेंट सियासत से लोग होते हैं वो उनकी जो तरबियत होती है वो नज़रियाती होती है। वो लोग किसी भी जगह पर हों, किसी भी पार्टी में हों, उनकी अपनी लीडरशिप अपने वतन से मोहब्बत और प्यार का एक रिश्ता होता है। पार्टियां बदलना, मफादात की दौड़ में भागना, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप को इसको मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ को मुस्तरद करना चाहिए। जी बिल्कुल राणा साहब, ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया सारा। तो सियासत पे बात करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और हुकूमत जो है नित नई पॉलिसी सामने लेके आ रही है। इस सिचुएशन में अपोजिशन का बहुत अहम किरदार होता है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है। तो मुस्लिम लीग नून की जो ज़्यादातर लीडरशिप है वो मुल्क से बाहर है और जो पाकिस्तान में है उन्होंने अपने आप को घर तक महदूद कर लिया है। तो वाज़िया क्यों नहीं नज़र आ रही मुस्लिम लीग नून? मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है इस पर बड़ा वजन है और क्योंकि आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, ऑन ग्रास रूट्स आपकी निगाह होती है, आप बड़ी नब्ज़ को चेक करते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ कि जब ये कोरोना का मर्ज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर मियां नवाज़ साहब जो कि अदालत के हुक्म पर इलाज की ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ कंट्री थे और शहबाज साहब की रिक्वेस्ट पर वो मुल्क से बाहर थे, तो फौरी तौर पर मियां नवाज़ साहब ने शहबाज साहब को भेजा और विद इन 24 आवर्स डिसीजन करके तो शहबाज साहब पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुके थे। और पहले दिन ही आते हुए उन्होंने फौरी तौर पर मीटिंग्स को टेकअप किया। तमाम मेंबरान सेनेट
ممبران قومی اسمبلی، چاروں صوبائی ممبران، صوبائی عہدیدار، ڈسٹرکٹ صدر سیکرٹری اور تحصیل عہدیداروں کو آن بورڈ لیا اور میٹنگز کر کے سب کا اپنا ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کرنے کی ڈائریکشن دی، کیونکہ کرونا ایک ایسا مرض ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے ہمیں مل کر اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اور شباشی صاحب کی پہلی پریس بریفنگ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور گورنمنٹ کو اے پی سی بلا کر کے تمام پولیٹیکل اور مذہبی پارٹیوں کو آن بورڈ لے کر گورنمنٹ کو اپنی ڈائریکشن دینی چاہیے۔ ہماری پرپوزل ریکمنڈیشن پر اے پی سی ہوتی ہے، لیکن اے پی سی سٹارٹ ہوتی ہے عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر ہی وہ اے پی سی ہوئی اور شباشی صاحب اس میں موجود تھے، بلاول صاحب موجود تھے، تمام پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی، لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب آتے ہیں، ویڈیو لنک پر تقریر کرتے ہیں اور کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ قومی یکجہتی کی ضرورت کا حالات تقاضا کر رہے تھے، اور پھر جب یہ رویہ ہے اس وقت تو پھر شباشی صاحب اور بلاول صاحب نے بالکل پرائم منسٹر صاحب کے رویے پر بالکل اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم پھر بھی تمام تر حالات کے باوجود پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پارٹی کھڑی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بلوچستان میں ڈاکٹرز مسیحا پر ڈنڈے برسائے گئے، ان کو پروٹیکشن کٹس پرووائڈ نہ کی گئیں، تو الحمدللہ ہم نے جو 20,000 ڈاکٹرز کے لیے پروٹیکشن کٹس پہلے ہم نے 10,000 دی اور سیکنڈ فیز میں 10,000 دی، اور وہ کٹس ہم نے وہاں پر پرووائڈ کی۔ ہمارے صوبائی صدر وہاں جنرل بلوچ صاحب لے کر گئے، اور اس کے بعد میو ہاسپٹل، سرسد ہاسپٹل لاہور، جو ڈیوٹی پر ڈاکٹرز موجود ہیں، پروٹیکشن کٹس ہم نے ان کو بھی پرووائڈ کی ہیں، اور آلموسٹ 1.5-2 لاکھ کے قریب جو عوام کے لیے سیفٹی میجرز کے لیے جو کٹس ہم نے باکس تقسیم کیے ہیں۔ ہم ہمارے 166 جو ممبران صوبائی اسمبلی انہوں نے اپنی پوری سیلریز دے دی ہے، اس کے بعد ممبران قومی اور سینٹ کے ممبران جو ہیں، ہمارے جو آفس بیرر ہیں، انہوں نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق پارٹی کو فنڈ دیا ہے، میجر پورشن اس میں شریف فیملی کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کڑے اور مشکل حالات میں ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، ہمیں ذاتی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اور گورنمنٹ نے بھی دفعہ 144 سے لگائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹ تو ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ فیصل ایجی صاحب سے بھی 1 کروڑ روپیہ لے لیتے اور پھر ان کو شناخت بھی نہیں کرتے، اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے ڈونیشن لے رہے ہیں، جبکہ وہ پرائم منسٹر پاکستان کی سیٹ پر ہیں، تو ان کا جو گورنمنٹ جو اسٹیٹ کا رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ ہر وقت ڈونیشن جو ہے، ڈونیشن کی ابھی سٹیج نہیں آئی تھی کہ ہم نے گورنمنٹ نے پے کیا نہیں تو ہم نے پہلے دن سے پرائم منسٹر جو پی ایم اکاؤنٹ ہے ڈونیشن کے لیے وہ اوپن کر دیا ہے، اس کے بعد جو صوبائی اکاؤنٹ ہے عثمان بزدار صاحب نے اوپن کر دیا۔ فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ کو خود پے کرنا چاہیے۔ اب بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چائنا نے آلموسٹ 7 جہاز سامان کے بھر کر بھیجے ہیں، جن میں ماسک ہیں، کٹس ہیں اور ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اور وینٹیلیٹرز ہیں، وہ سامان چائنا نے ہمیں پرووائڈ کیا، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو منسٹر ہیلتھ ظفر مرزا نے بات کی کہ 78% یہ وائرس تافتان کے زائرین کی وجہ سے آیا ہے، اور آلموسٹ کوئی 30-35 کے قریب جو لوگ آؤٹ آف کنٹریز بیرونی فلائٹس پر آئے ہیں، یہ وائرس، اب اگر میں حکومتی اسپوک پرسنز کی بات پر ہی آ جاؤں تو یہ 90-95% بنتا ہے کہ جو وائرس آؤٹ آف کنٹری یعنی امپورٹ ہو کے آیا ہے، یہ لوکل وائرس نہیں تھا۔ اور اب اگر یہ امپورٹ ہو کے ہی آیا ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنا میں جب وہان میں یہ وائرس آیا تو وہاں پر جو ہمارے بچے بیٹے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو پاکستان میں نہ لایا گیا۔ یہ بات ہم نے بھی ڈسکس کی قومی اور سینٹ اسمبلی میں،
गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो स्टूडेंट्स आए तो उनके साथ वायरस आएगा, सो उनकी एंट्री पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, वो वायरस पाकिस्तान में ना आए। अगर ये गवर्नमेंट का फार्मूला ही हम एक्सेप्ट कर लें तो फिर ताफ्तान में आए हुए 8,500 ज़ायरीन और उसके बाद यूएई और सऊदी अरब से उम्रा करने वाले जो 20,000 लोग हैं वो हमारे प्यारे हैं, उनको आना चाहिए था, लेकिन एयरपोर्ट्स पर उनकी मुकम्मल डायग्नोज किट्स उनको प्रोवाइड करके उनके टेस्ट होते, उनकी स्क्रीनिंग होती, उनकी टेस्टिंग होती, ताकि जो वायरस उनके जरिए आगे फैला है वो नहीं फैलना चाहिए था। इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है और बिलखसूस जुल्फी बुखारी साहब ने नेगेटिव रोल प्ले किया है। और जो हमने कहा था, जो शबाशी साहब ने कहा था कि इस मसले का हल मुकम्मल लॉकडाउन है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, फिर इंशाल्लाह हमें मुकम्मल तौर पर रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि लंबी ड्यूरेशन के लिए पाकिस्तान की अवाम और हमारे हालात जो हैं मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन न्याई साहब ने कहा कि नहीं, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और अगले दिन चीफ मिनिस्टर उस्मान बज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन कर भी दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो गैर मुतज़लज़ल कैफियत है, इससे गवर्नमेंट को बाहर निकलना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। आज भी जो गवर्नमेंट कहती है हमने किट्स प्रोवाइड कर दी हैं, किट्स प्रोवाइड नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ननकाना साहब, आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाहकोट, सांगला हिल, कोई किट्स नहीं है, और डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए किट्स भी नहीं है। अब आप देख लें कि 150 के करीब जो आपके डॉक्टर मसीहा हैं जो इलाज कर रहे हैं, वो खुद कोरोना के मरीज बन गए हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं। आप देखें निश्तर मेडिकल कॉलेज, वहां क्या होता है, वायरस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऑलमोस्ट को 30 के करीब डॉक्टर वहां पर कोरोना के मरीज में मुब्तला है। फिर PIC जो हार्ट पेशेंट का पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, वहां पर डॉक्टर कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। फिर जो यंग डॉक्टर्स को चंद दिन पहले डंडे मारे गए हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए। डॉक्टर्स अपने बच्चों को, माँ बाप को, प्यार को बुलाए ताक रखकर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना है, हमें उन्हें डंडे नहीं बरसाने, हमें उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ काम करना है। और मैं आपकी वसादत से, 93 न्यूज़ चैनल की वसादत से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहूँगा कि तमाम मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने बकाया जात हैं, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स को वो ड्यूज पे कर देने चाहिए। वो कौमी खजाने से जाने हैं, किसी की जेब से नहीं जाने। मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज जो ड्यूटी दे रहे हैं, मैं अपने कायद नवाज शरीफ की तरफ से उनको सलूट पेश करता हूँ। और उनके साथ साथ मीडिया पर्सन, कैमरामैन और रिपोर्टर्स, एंकर्स जो अपनी जान को हथेली पर रखकर ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पैकेज है वही मीडिया हाउसेस के पर्सनस को देना चाहिए, और स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पैकेज जो है वो तमाम मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स को देना चाहिए। बकाया जा ड्यूज है वो क्लियर करने चाहिए। गवर्नमेंट का जो किरदार है वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल नजर आ रहा है, क्योंकि मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये हसास इशू है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर पॉलिसीज बनानी चाहिए। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। अपने घर और कपड़ों को साफ रखना है, अपने हाथों को साफ रखना है। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। समेटिए उम्रा की बाबरकत सादत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें। पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उम्रा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं राणा मोहम्मद अरशद।
जी राणा साहब, पंजाब में 2 दफ़ा लगातार शहबाज शरीफ साहब रहते हैं और हुकूमत बदलती है, फिर बुज़दार की एंट्री होती है, कितना फ़र्क समझते हैं आप? मैं आप छोटे भाई हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बुज़दार साहब जो हैं इंतहाई माजरत से वो 2013 से 2018 तक डीजी खान से हमारे टिकट होल्डर थे, और पूरे ज़िले में एक जो सीट हमने लूज़ की थी वो उस्मान बुज़दार साहब थे, जो एमपी की टिकट पर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर हार गए थे। और फिर हमने 5 साल एज ए टिकट होल्डर हम उनको फंड्स देते रहे, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी थी वो इंतहाई काबिल अफसोस थी। और क्योंकि वो नाज़म यूनिट कौंसल रहे और काफली के दौर में नाज़म तहसील नाज़म थे, और उनका यहाँ पर आना मैं समझता हूँ कि 12 करोड़ पंजाब के सबसे बड़े सूबे के साथ इंतहाई ज़्यादती है। जो हमने एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट किया था, हमने हेल्थ काउंसिल तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई थी, 50 लाख रुपया फॉर 2 और 3 मंथ जो वो एमएस की डिस्पोजल पे होता था कि बेटरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने ख़त्म कर दिया। हमने माजूर बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फार्म टू मार्केट कारपेट रोड बनाए, डीजी खान से लेकर बखर और बकर से लेकर रावलपिंडी पूरे पंजाब में। अदरवाइज जिम्मेदारों को तो वहमो गुमान में भी नहीं होता था कि कारपेट रोड हमारे देहात में बनेगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाए। लेकिन आप ये देख लें कि आज पंजाब की कारकर्दगी जीरो हो चुकी है। यहाँ पर शुगर माफिया को 3 रुपए दे दिए जाते हैं, कंसर्न गुजरा कहते हैं कि हमने मुखालफत की, सीएम कहता है, और किसी को पता नहीं कि कौन ले गया कौन दे गया। मैं समझता हूँ ये तो अली बाबा 40 चोरों की कहानी है। और खुद आप देखें कि 2-3 माह पहले जब वो आईजी साहब से सीएम साहब हैंडशेक कर रहे थे तो उसने आईजी साहब ने आगे हाथ किया तो सीएम साहब ने दूसरी तरफ मुंह कर ली, तो उसने कहा मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। भाई 1.5 साल के बाद अगर आप अंडर ट्रेनिंग है तो पंजाब की 12 करोड़ आवाम का कसूर क्या है? फिर आप देखें ना कि जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मियां शबाशी साहब की सुपरविजन में, आप ये देख लें कि शाहकोट में अल्हम्दुलिल्लाह 16 करोड़ रुपए से हमने टीएचके हॉस्पिटल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ननकाना को जो था उसका नया पोर्शन बनाया और उसको मसाली बनाया। फिर आप देख लें कि शाहकोट में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का डिग्री कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी, बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन नया ब्लॉक बना। और फिर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि छोटी तहसील होने के बावजूद 17 करोड़ से जजेस के लिए नई अदालतें और रहायशें बनती हैं। फिर पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में एग्जाम्पल है, मिसाल है कि एक छोटी तहसील में इंटरनेशनल हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम अल्हम्दुलिल्लाह शाहकोट में 12.5 एकड़ रुपए में 70 करोड़ रुपए की लागत से शहबाज शरीफ साहब की सुपरविजन में हमने दिन रात एक किया। वो आस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है, 12.5 एकड़ रकबा है और फ्लड लाइट वहां पर काम होता है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 65 स्कूल अपग्रेड हमने कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और 1112 को शाहकोट में हमने बनाया, और उसके बाद सफदराबाद 1112 बनाई, सांगरा हिल में बनाई, ननकाना में बनाई। और मैं समझता हूं कि ये डेवलपमेंट हमने शहबाज शरीफ की क़यादत में कराई। आज कहां पे डेवलपमेंट है? शाहकोट में जितनी गलियां पोर्शन बने हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में बने हैं। और जो स्कूल और कॉलेज अपग्रेड हुए, आज मुझे बताएं 2 साल में कुछ हुआ तो किसी एक हॉस्पिटल का नाम बता दें जो उन्होंने संज्ञा बुनियाद रखा हो, कोई एक स्कूल अपग्रेड करवाया उसका नाम बता दें, नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पुराने चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये शाहकोट से लेकर सांगला हिल और मोटरवे जो रोड था, जो 1 अरब गालबन 42 करोड़ का जिसका टेंडर हो चुका था, जो शहबाज शरीफ साहब ने सड़क दी थी, पहला उसका पोर्शन जो है वो 42 मिनट तक बना है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 74 करोड़ का है। तो ऑन गोइंग स्कीम है, जो हमारे मंसूबे ऑन गोइंग स्कीमें थी उनके भी फंड नहीं आ रहे। ये गवर्नमेंट नए मंसूबे क्या देंगी? जो पुराने मंसूबे हैं वो भी अभी तक 2 साल में फुली फंडिंग नहीं हुई, जिसमें शाहकोट के ताराकोट रोड पर जो नाला बन रहा था उसका भी कुछ फंड आया बाकी रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पुरानी स्कीमें हैं उनका फंड इस गवर्नमेंट को देना चाहिए। हमें तख्तियों से कोई लेना देना नहीं, कोई तख्तियां लगा ले, लेकिन आवाम के काम होने चाहिए। साहब हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से तकरीबन मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप जो है उनको करप्शन के केसेस का सामना है, क्या आप अभी तक महफूज हैं? मैं इसमें ये अर्ज करूँगा
हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 1 दफ़ा वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 6 दफ़ा जब गवर्नमेंट में रहे हैं तो 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2008 तक की काबली की और नैब के अदारे और 2017 जुलाई से लेकर आज तक मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम बीबी और हमजा शहबाज के खिलाफ तमाम एजेंसीज, तमाम अदारे 1 रुपए की किकबैक, करप्शन, कमीशन साबित नहीं कर सके और ना है। सियासी नैब पीटीआई गठजोड़ जो है, खुद इमरान खान साहब कहते रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको अंदर कर दूंगा। भी तुम कौन होते हो किसी को आउट ऑफ कानून कहने वाले? चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है, अदारे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं, एफआईए है, नैब है, पुलिस है, एंटी करप्शन है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है कि मुखालिफ को कहने वाला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? और ये इमरान खान साहब ने जितनी अपोजिशन को 2 साल दबाने की कोशिश की है, काश ये गरीब आवाम के काम करते तो आज पाकिस्तान तरक्की के मराजिल तय कर रहा होता। पाकिस्तान तो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज के जो ज़खायर थे 54,000 इंडेक्स थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हमारा ग्रोथ रेट 5.8 था, आज क्या है 2.3। भाई खान साहब तुम तो कहते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं, कहते थे कि 500 अरब डेली करप्शन होती है, तो अब खान साहब वो 500 अरब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ करप्शन? अरबों रुपए आटे में खा लिए, गंदम में खा लिए, चीनी में खा लिए। 31 मई 2018 को चने की दाल 65 रुपए किलो थी, आज 190 200 रुपए किलो हो चुकी है। यही घी और ऑयल 155 रुपए किलो था, आज 260 रुपए हो चुका है। 337% महकमा शुमारियात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गैसों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, 200% बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तमाम चीज़ों में महंगाई और मेडिसिन में 300 से लेकर 350% इजाफा हुआ है। ये है इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी। इसलिए मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि काश जो खुसरू बख्तियार के केसेस हैं नैब में उसको टेकअप करते, काश परवेज़ खटक के जो मालिक जब्बे वाले केस हैं नैब में वो टेकअप करते, काश इमरान खान साहब पर हेलीकॉप्टर नैब वाला केस है वो टेकअप करते, काश महमूद खान वाले केस टेकअप करते, जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब, सप्तान खान साहब वो केसेस टेकअप नहीं करने, पकड़ना तो अपोजिशन को पकड़ना। मैं समझता हूँ कि ये सियासत में ऐसे होता नहीं और होना नहीं चाहिए, बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। जी राणा साहब 2018 के इलेक्शन में आपने अपने हरीफ को टफ टाइम दिया और अच्छे खासे वोट भी लिए, बट अनलकी रहे। इस सब की वजह आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान है कि सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के हुक्म पे होता है, हर काम में बेहतरी है। मैं पिछले दोनों टनोर से ज़्यादा वोट मैंने लिए, लेकिन फतह मेरे नसीब में नहीं थी। मैंने इस फैसले को भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन खुशअस्लूबी के साथ तय किया। लेकिन मैं मियाँ नवाज शरीफ का वर्कर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे ज़िले का सदर 2004 से लेकर आज तक बनाया हुआ है। मैं पंजाब का अहदेदार हूँ या मैं CWC का मेंबर हूँ, या मैं समझता हूँ कि दीगर तमाम अहदेदार जो है मेरी पार्टी की अमानत हैं। मेरी पार्टी जब कहे मैं पैगाम भेजे सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी से आगे पीछे जाना, किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी हुकूमती नशेबो फराज को देखकर वफादारियाँ बदलने का सोचना, मैं समझता हूँ मैं इसको गुनाह कबीरा समझता हूँ। और मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे 42,000 वोट मिला, मुझे खुशी है। मैं आपका, शाहकोट की आवाम का, वारबटन की आवाम का और ज़िला ननकाने की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं खुश हूँ, मुझे बहुत वोट मिले हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा, हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जी राणा साहब आप अपने हलके में हमेशा एक्टिव रहे हैं, अब हुकूमत किसी और की है, अब आप अपने हलके में कहाँ नज़र आते हैं, कितना एक्टिव हैं? मैं समझता हूँ कि खुशी गमी में जाना मैं अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी समझता हूँ। कोरोना के सख्त हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीकली संडे को अपने डेरे पर ओपन बैठता हूँ। पूरे हलके के, पूरे ज़िले के जहाँ से भी लोग आते हैं, मैं जो मेरी फसली औकात हिम्मत है मैं कोशिश करता हूँ लोगों की खिदमत करना। लेकिन मैं समझता हूँ इसके बावजूद मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं एक नातवा इंसान हूँ। लोगों की खुशी कमी में जाना मैं अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी समझता हूँ
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमन है कि गवर्नमेंट नज़र आए ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह पे मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमने अपने 10 साल दौर में किया है, 2 साल गुजरने के बावजूद उसके मुकाबले में मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़ीरो पर आउट है। मैं दावत देता हूँ, आए मेरे हल्के में काम करें, मुल्क में काम करें, ज़िले में काम करें। काम करेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हमारे मनसूबे चांदी कोट में, वारबटर में मियाँ शबाशी और हमने लेबर कॉलोनी बनाई, 2 साल पहले बनाई और उसका इफ्ताह उस्मान बज़दार साहब कर रहे हैं। ये नहीं बात कि हम स्पोर्ट्स क्लब बनाएं, हम स्टेडियम बनाएं और मौजूदा हुकूमत वहाँ पर विजिट करके तख्तियाँ लगाएं। ये मैं समझता हूँ रवैया मुनासिब नहीं। काम करें, काम करके एक नहीं 2-2 तख्तियाँ लगाएं, हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन इनकी स्पीड, इनकी कारकर्दगी 0-0। एक वजीर को पहले अगर वो नाश्ता करवाता था तो उसको बदल कर कह दिया कि नहीं लंच करवाएगा, लंच वाला डिनर कराएगा, डिनर वाला ब्रेकफास्ट कराएगा। ये आवाम की आंखों में मैं समझता हूँ कि जो ये मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हकीकत में अपने आप को ही कुएं में और दरियाबुर्द करने के तरफ चल पड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके हलके में जो मौजूदा हुकूमती ओहदेदारान हैं वो आपसे अच्छा डिलीवर कर सकते हैं? समझता हूँ जी, मैं तो एक कमज़ोर से इंसान हूँ, सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे अच्छे हैं, वो हुकूमती हूँ या आम इंसान हूँ। लेकिन हुकूमत अगर हो तो वो आपको भी नज़र आ जाए। हुकूमत अगर हो तो शाहकोट की सफाई, शाहकोट की गलियाँ, शाहकोट में जो काम हमारे दौर में रह गए थे उनका ना होना, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। और मैं हल्के के MP या की बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर फंड्स प्रोवाइड किए, हमने फार्म टू मार्केट रोड बनाए, हमने स्कूल और कॉलेज की अपग्रेडेशन की, हमने ज़िम्मेदार को इक्विपमेंट दिया, हमने हेल्थ को प्रमोट किया। तो आज बताएं मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कोई नए मंसूबे नहीं है, कोई काम नहीं है। ये सिर्फ पैसे जमा कर रहे हैं और ये न कि आपस में दौड़ लगी हुई है। वो तरीन साहब हों, खुशरू बख्तियार साहब हों या और मेंबर हों, मैं समझता हूँ कि इनको कुछ करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम बिल्कुल इनका शुक्रिया अदा करेंगे। जी राणा साहब, आखिर में बड़ा नाजुक सा सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ। अगर पूछा जाए कि हमजा शहबाज या मरियम नवाज़, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं समझता हूँ कि हमारे कायद मोहम्मद नवाशी साहब हैं, वही डायरेक्शन है, वही सुप्रीम लीडर हैं। और बेटियों या बहनों की इज़्ज़त होती है, और मरियम हमारी बड़ी बहन बेटी है और हमजा साहब की वो बहन है। हमजा या मैं जो हैं, हम अपनी बहन को इज़्ज़त की जगह पर देखना चाहते हैं। और मरियम बीबी जो भी किरदार अदा कर रही है ये करेगी। वो हमजा साहब और हम उनके बाजू हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनको मज़ीद मजबूत देखना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने राणा साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ और अपनी मौजूदा सियासी पोजीशन पर हमें आगाही दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इस प्रोग्राम से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। अपने घर और कपड़ों को साफ रखना है, अपने हाथों को साफ रखना है। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं।